नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कीड़े मारने की दवा में अगर कीड़े लग जाएं तो फिर क्या कहेंगे? इसे करप्शन ही तो कहेंगे। और पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर आरपीएफ के मुख्यालय में वर्षों से निर्बाध रूप से भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर फल फूल रहा है। कभी जाति के नाम पर तो कभी स्थानीय के नाम पर 20-20 वर्षों से एक ही दफ्तर में बैठकर चपरासी से बाबू बनने तक की कहानी के लिए मशहूर हो चुका है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन बनने से पहले पूर्व रेलवे हुआ करता था और इसका मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था। पर जब से पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन बना तब से लेकर अब तक सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार आरपीएफ में देखने और सुनने को मिला है। F9 न्यूज आज हाजीपुर के उन आरपीएफ के दफ्तरों का भ्रष्टाचार की पोल खोलेगा जो उन्होंने आज तक करते आए हैं। दर्शकों को बता दें कि मिनिस्ट्रियल कोटे में आए आरपीएफ के मुख्यालय में तैनात चपरासी से लेकर चीफ ओएस तक ये कभी आरपीएफ के सिपाही हुआ करते थे, जिन्होंने सिपाही में बहाल होकर सिपाही की ट्रेनिंग लेकर कहीं किसी इंस्पेक्टर के नीचे तैनात होकर काम किए थे। पर खेल देखिए घोटाले करने के उस दौरान ये डिक्ट्राइज होकर रेलवे डॉक्टर को रुपए देकर सिपाही में काम नहीं करने के लिए उन्होंने मिनिस्ट्रियल कोटे के तहत सिविल विभाग में अपनी तैनाती करवा ली। पर विडंबना देखिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले गैंग की। अब जरा सोचिए, जो सिपाही में तैनात होकर आरपीएफ में बहाल हुआ और सिपाही में काम नहीं कर पाया और मेडिकल बोर्ड में जाकर डॉक्टर से मीटिंग कर उनकी भी जेबें भर कर ट्राइज होकर सिविल में आया और फिर वही सिपाही क्लर्क बना, और बना भी तो कहाँ जहाँ वह कभी सिपाही हुआ करता था। क्लर्क से लेकर चीफ ओएस तक उसी दफ्तर में रहते हुए आरपीएफ के सिपाहियों से लेकर इंस्पेक्टर तक को दहन करते हुए उनसे रुपए बनाया। और यदि ये बोला जाए कि ये गैंग ऑफ वासेपुर चलवाते हैं, कहना गलत नहीं होगा। अब विडंबना देखिए, जो सिपाही में नियुक्त होकर सिपाही की वर्दी पहनकर सिपाही की नौकरी नहीं कर सका तो फिर आरपीएफ के दफ्तर में कैसे क्लर्क से चीफ ओएस बन गया। F9 न्यूज को मिले इनपुट के अनुसार हाजीपुर जोन के सभी रेल मंडलों में दानापुर, समस्तीपुर, सोनपुर, धनबाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहित हाजीपुर आरपीएफ मुख्यालय में जितने भी आज मिनिस्ट्रियल कोटे के तहत आरपीएफ के दफ्तरों में जमे हुए हैं, ये सभी कभी आरपीएफ के सिपाही ही थे। आज यही लोग आरपीएफ की आईजी और पूर्व मध्य रेलवे के सभी मंडलों के कमांडेंट को झूठ सही का पाठ पढ़ाकर अपने फायदे के लिए दूसरे बल सदस्यों का नुकसान भी करते हैं और अपनी जेबें गर्म करते हैं। इनके घर और कार्यालय के अलमीरा में अगर इनकम टैक्स की रेड डाली जाए तो करोड़ों की नकदी बरामद होंगी, वरना सोचे कि करोड़ों की आकूत संपत्ति फिर इनके पास कहां से आई, ये एक बड़ा सवाल है। और यहीं से शुरुआत होती है आरपीएफ में भ्रष्टाचार। सारी ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर अटैचमेंट प्रोसीडिंग किए जाने वाले बल सदस्यों का यही मिनिस्ट्रियल कोटे में तैनात लोगों के द्वारा जोन में बैठे आरपीएफ के आईजी और मंडलों में बैठे कमांडेंट का। और जरा सोचिए, दिवंगत आरपीएफ के 2 जाबाज सिपाही शहीद हो गए और दानापुर या पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के एसआईबी और सीआईबी की कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आज तक दोनों के शहीद होने से पहले नहीं दी गई कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर पटना दानापुर में शराब की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। क्या ये आरपीएफ के संबंधित रसूख थाने के इंस्पेक्टर और उनके कारखास के बिना मिलीभगत की होती है? क्या वर्ष 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून बना तब से अब तक क्या बिहार में शराब लोग नहीं पीते या बेचते हैं? शराब की तो होम डिलीवरी इन दिनों देखी जा रही है। फ़ोन पर शराब मिलते हैं और इन्हें शराब माफियाओं के साथ आरपीएफ के कुछ वैसे ही बल सदस्य हैं जो इन्हें शराब माफियाओं के साथ मिलकर अपनी सिंडिकेट भी चलवाते हैं। उसी में से जो F9 न्यूज को इनपुट मिली है कि समस्तीपुर आरपीएफ पोस्ट में तैनात एक आरपीएफ का दरोगा भी अपनी शराब की सिंडिकेट चलवाता है और पड़ोसी देश नेपाल से शराब मंगवाता है और बिहार में अपने लोगों से बेचवाता है। और हाजीपुर के एक आरपीएफ के बड़े अधिकारी को भी शराब भिजवाता है, क्योंकि ये उक्त अधिकारी भी शराब के काफ़ी शौकीन है। अब ये सोचने वाली बात होगी कि हाजीपुर में जो भ्रष्टाचार का खेल इन मिनिस्ट्रियल कोटे से आए लोग खेल रहे हैं वह बंद करो, या फिर जीएम हाजीपुर आदेश करे कि सभी आरपीएफ के मिनिस्ट्रियल कोटे वालों को रेलवे के किसी अन्य विभाग में इन्हें भेजा जाए, वरना आरपीएफ को ये दीमक की तरह चाट जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मनोज कुमार चौधरी ये कभी सिपाही थे, अब चीफ ओएस बनकर उसी आरपीएफ के मुख्यालय हाजीपुर में बैठे हुए हैं 20 वर्षों से। कनक कुमार कनक ये भी आरपीएफ में सिपाही हुआ करते थे, अब हाजीपुर आरपीएफ में ओएस है। सुजीत कुमार सिपाही थे, अब ओएस है। रोहित ओझा सिपाही थे, अब आरपीएफ के ही दफ्तर हाजीपुर में ये भी ओएस हैं। शिवरंजन ये भी सिपाही थे, अब हाजीपुर में ये भी क्लर्क की कुर्सी में आकर उसी आरपीएफ के दफ्तर में आकर बैठ गए हैं। इसे घोटाले नहीं तो और क्या कहेंगे। करोड़ों की आकूत संपत्ति इसी आरपीएफ के दफ्तर में बैठकर ये कुछ
चंद जयचंद इंस्पेक्टर भी हैं जिसकी बदौलत ये इकट्ठा किए हैं और ये जाति विशेष के कुछ लोग ही हैं जिनमें कुछ इसी जाति विशेष के इंस्पेक्टर हैं जो हमेशा से आरपीएफ की संवेदनशील आरपीएफ के पोस्टों में ही तैनात रहे हैं और उनके कारखास भी वहीं रहते हैं जो इनके जाति बिरादरी के होते हैं। दर्शकों बता दें कि शाहिद तो आरपीएफ में सिपाही होता है, चाहे शराब माफियाओं के हाथों या फिर आरपीएफ के अपने चंद जयचंदों के हाथों। अब सोचे इंस्पेक्टर शराब सोने चांदी गाजी की तस्करी करने वालों से मिलीभगत करते हैं और सिपाही को शहीद होना होता है। सिपाही विरोध करते हैं तो जान गंवानी पड़ती है। आज अगर जावेद खान और प्रमोद कुमार नहीं करते तो शायद वह भी जिंदा होते। क्या ये शराब माफिया बिना आरपीएफ दानापुर मंडल के या एसआईबी सीआईबी की मिलीभगत से ट्रेनों से शराब की धुलाई करते थे? इनको कुछ भी जानकारी नहीं थी या ये कहें कि इनके मिलीभगत नहीं थी, तब क्यों ना इनके ऊपर भी जावेद खान और प्रमोद कुमार की हत्या होने के लिए इन पर भी विभागीय कार्रवाई की जाए। कुछ भी हो, आईजी हाजीपुर अमरेश कुमार इनको हाथ तक नहीं लगाएंगे क्योंकि हाजीपुर में नहीं मिनिस्ट्रियल कोटे वाले हैं जो आईजी साहब को संभाल लेंगे और बदले में डीडीयू और दानापुर के एसआईबी और सीआईबी से मोटी उगाही भी कर लेंगे। सारे मिनिस्ट्रियल कोटे से आए इनको डिक्ट्राइज करने वाले डॉक्टरों की भी सीबीआई से जांच हो, तभी मामले पकड़ में आएंगे कि आखिर जो सिपाही के लिए अनफिट है वह फिर आरपीएफ के ही दफ्तरों में काम करने के लिए फिट कैसे है। F9 न्यूज के लिए असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।